नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 की बात करेंगे, जो है समुच्चय। इससे पहले हम बाकी चैप्टर भी कर चुके हैं, जिसे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, जो चैप्टर 8 है वह है समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियाँ, प्रकार तथा समुच्चय के योग, अंतर और सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। दोस्तों, यह पार्ट 1 है। इसमें जो समुच्चय क्या होता है, इसकी संकल्पना, लिखने की विधियाँ और प्रकार की बात करेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में हम योग, अंतर, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप दोनों पार्ट देख लेते हैं तो आपका समुच्चय से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और आपसे जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं वीडियो को विस्तार से। तो दोस्तों, समुच्चय होता क्या है? समुच्चय होता क्या है, इसे समझने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, समुच्चय को अंग्रेजी भाषा में सेट्स कहते हैं। सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं के संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि अगर आपसे कहा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखिए, तो आप जो उनके स्वर हैं उनका संग्रह कर देंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, इसे ही समुच्चय यानी सेट कहते हैं। अब यह जो लिखने का तरीका होता है या फिर समुच्चय को निरूपित करने की जो तरीके होते हैं उनको समझ लेते हैं। यह जो हमने लिखा यह था सारणीय अथवा रोस्टर विधि। इसी प्रकार हम इसको गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि द्वारा भी लिख सकते हैं। तो अब समझते हैं इन दोनों विधियों को। तो दोस्तों, सारणी अथवा रोस्टर विधि, अंग्रेजी में इसको टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो इसे हम समझते हैं भाषा में, तो हम समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखते हैं, तो उसे हम सारणी अथवा रोस्टर विधि कहते हैं। यानी अगर हम सारे अवयवों को मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, साथ ही साथ उनके बीच में कॉमा लगाकर, तो उनको टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि आपका अभी लिखा गया था अंग्रेजी के स्वरों, समस्त स्वरों को, तो आपने क्या किया था, मझले ब्रैकेट में समस्त अवयवों को, अवयवों यानी जो होते हैं स्वर, उनको ए, ई, आई, ओ, यू, इसको आपने कॉमा लगा के लिखा था। इसी को टेबुलर फॉर्म या फिर सारणी विधि कहते हैं। अब हम देखते हैं गुण विधि किसे कहते हैं। तो गुण विधि को सेट बिल्टर फॉर्म कहते हैं। गुण विधि में क्या करना होता है दोस्तों, यह समुच्चय निरूपित करने की लघु विधि है। इसमें अवयवों के विशेष गुण लिखते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को x, y आदि से लिखते हैं, और जो चिन्ह होता है इसका दिखाने का वह यह होता है, जिसका मतलब होता है ऐसा है कि। ठीक है दोस्तों, अब हम विस्तार से समझते हैं कि हमने क्या कुछ कहा। तो दोस्तों, यह जो विधि होती है वह टेबुलर से लघु विधि होती है। ठीक है, और इसमें हमने दूसरा पॉइंट कहा, इसमें हम गुण लिखते हैं। यानी अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को लिखना है तो आप स्वर नहीं लिखेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए आप लिखेंगे ए बराबर एक्स, फिर इस साइन को लिखेंगे। यह साइन प्रयोग होता है गुण विधि में। इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसा है कि, यानी एक्स, ऐसा है कि एक्स अंग्रेजी भाषा के स्वर, समस्त स्वर, और हम मझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। या फिर अगर आप इंग्लिश में समझे तो एक्स सच दैट एक्स इज़ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है दोस्तों, यही आपकी दोनों विधियाँ हो गई। इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है उसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, टेबुलर फॉर्म में आपको दिया होगा और आपको गुण विधि में बदलना होगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि x बराबर, और आपको मझले ब्रैकेट में लिखा होगा 4, 5, 6, 7 को गुण विधि में बदलिए। तो दोस्तों, उत्तर हो जाएगा x बराबर x सच दैट x। यह दोस्तों क्या है, यह प्राकृतिक संख्याएं ही तो है।
और यह x जो हमारा दर्शा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी x जो इसमें लिखा हुआ है 4 वह 3 से बड़ा है, यानी x हमारा 3 से बड़ा है, और साथ ही साथ आखिरी संख्या 7 है, यानी जो हमारा x है वह 3 से 8 से छोटा है। तो यही हम लिखेंगे x सच दैट प्राकृतिक संख्याएं और कहाँ से कहाँ तक हैं उसको दिखाने के लिए हम आखिरी में प्राकृतिक संख्याएं आखिरी में यह लिख देंगे यहाँ पे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यही होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में n बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसको गुण विधि में बदलिए, तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, n बराबर x सच दैट x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, या फिर प्रथम 5, यह क्या है, शुरू के 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं ही तो हैं, तो यहाँ हम इसको गुण में लिख देंगे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं और इस मझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों समुच्चय के प्रकार में जो पहला प्रकार है वह है सीमित प्रकार, यानी फाइनाइट प्रकार, फाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों, सीमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। फाइनाइट वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो समुच्चय होगा उसमें जो अवयव होंगे वह निश्चित होंगे, यानी a बराबर ब्रैकेट में लिखा है 3 7 9, यानी इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ 3 अवयव हैं। जब हम इसको गिन सकते हैं या फिर यह लिमिट में फाइनाइट है अवयवों की संख्या, तो यह सीमित समुच्चय में आएगा। अब हम देखते हैं असीमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर आपके प्रश्न में लिखा है a बराबर मझला ब्रैकेट 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, यानी यह आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और यहाँ आगे भी हैं, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं अनंत है, यानी यह इनफाइनाइट सेट है। इसके अलावा अगर यह पूछा जाता है कि सेट ए में अवयव जो दिए हैं 2 4 6 डॉट 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 लिखा हुआ है, यानी यह आपकी समप्राकृतिक संख्याएं हैं, यह भी अनंत है, यानी यह भी इनफाइनाइट समुच्चय यानी असीमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम देखते हैं एकल समुच्चय। तो दोस्तों एकल समुच्चय को अंग्रेजी भाषा में सिंगलटन सेट कहते हैं, और इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें सिर्फ एक अवयव होगा, यानी a बराबर 7 लिखा हुआ है, यानी अगर किसी समुच्चय में सिर्फ एक अवयव दिया हुआ है तो वह आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। अगला है दोस्तों रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट भी कहते हैं, और एम्प्टी मतलब जैसा कि रिक्त से पता ही चल रहा है खाली, यानी अगर कोई समुच्चय ए दिया हुआ है और उसमें अवयवों की संख्या कुछ भी नहीं है, यह पूरा खाली है, तो यह हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, जिसे हम इस प्रकार फाई से या फिर इस प्रकार खाली समुच्चय से दिखाते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रकार जो है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय को अंग्रेजी भाषा में इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, और इसमें क्या होता है दोस्तों, दो आपके सेट दिए होते हैं, जैसे सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, और इसके अलावा आपका बी दिया हुआ है राज, राहुल, राजन, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में एक अवयव उपस्थित है, यानी जितने अवयव ए में हैं उतने ही अवयव बी में हैं, तो इसको तुल्य समुच्चय कहेंगे, यानी इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर लिखा है ए में लिखा है ABCDE लिखा है ABCDE, और इसी प्रकार अगर बी में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी 5 मंथ दिए हुए हैं, और इसमें भी ABCDE दिया हुआ है, यानी 5 अल्फ़ाबेट दिए हैं, दोनों में जो अवयवों की संख्या है वो 5 है, तो यह तुल्य समुच्चय हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला जो है सम या फिर समान समुच्चय, यानी जिसको इक्वल सेट अंग्रेजी भाषा में कहते हैं।
दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सेट होंगे वह आपस में इक्वल होंगे, यानी दो सेट दिए होंगे। जैसे सेट ए दिया हुआ है 1 2 6, जिसमें अवयव हैं 1 2 और 6, और इसी प्रकार समुच्चय बी दिया हुआ है 6 1 2। तो आप देख पा रहे होंगे जो यह अवयवों की संख्या है वह 3 तो है ही है, साथ में यह जो अवयव ए में है वही बी में है, बस इनको आगे पीछे कर दिया गया है। तो दोस्तों यह इक्वल सेट सम समुच्चय या समान समुच्चय कहलाएंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको प्रकार भी समझ में आ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है 9 से यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 9 से 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। दोस्तों आपको सिर्फ संख्या बतानी है कि 9 से 12 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों 9 और 12 के बीच में जो संख्याएं होती हैं उन्हें लिखते हैं। तो 9 और 12 के बीच में 10 और 11 आएगा। 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, जैसे 1 है 2 है 5 है और 10 है। इसके अलावा जो 11 है वह हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक खुद स्वयं है, यानी जो 11 होगा यही हमारा समुच्चय में एक अवयव आएगा। और सिर्फ संख्या पूछ रहा है तो आपका संख्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फाई किस समुच्चय को दर्शाता है। तो दोस्तों फाई जो है किस प्रकार का समुच्चय है। तो दोस्तों यह रिक्त समुच्चय है, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अभी रिक्त समुच्चय में बताया कि उसमें एक भी अवयवों की संख्या नहीं होती है, एक भी अवयव नहीं होती हैं, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा रिक्त समुच्चय। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने की। तो दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज कैंटर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, समुच्चय के प्रकार हैं। तो दोस्तों समुच्चय के प्रकार अभी आपको पढ़ाए जा चुके हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्न को पढ़ के उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों पहला है परिमित यानी सीमित समुच्चय, दूसरा है अपरिमित असीमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो यह जितने भी दिए हैं सब समुच्चय के प्रकार हैं, यानी उत्तर हो जाएगा सभी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है छठा। दोस्तों कह रहा है ए में कुछ समुच्चय दिया हुआ है जिसमें कुछ अवयवों की संख्या दी हुई है, और समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या है, यानी आपसे यह अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें कुल कितने अवयव हैं आपको गिन के बताने हैं। तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 7वां, जी बराबर यह लिखा हुआ है और आपसे समुच्चय में अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें कितने अवयव होंगे आप नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, यह आपका होमवर्क है। और जो अगला प्रश्न है यह भी आप स्वयं करके नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस जो वीडियो में आप देख रहे हैं यह पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 8वां प्रश्न भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। समुच्चय ए में अवयव लिखे हुए हैं, इसमें आपको समुच्चय की संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं सेकंड इसका पार्ट अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।